भगवान ने इस दुनिया में जिस चीज को फ्री में दिया है उसकी हम वैल्यू नहीं करते। जैसे भगवान ने हमें ये शरीर दिया, हम इसकी वैल्यू नहीं करते। भगवान ने हमें ऑक्सीजन दिया, हम इसकी वैल्यू नहीं करते। भगवान ने हमें पानी दिया, हम इसकी वैल्यू नहीं करते। भगवान ने हमें जमीन दी, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। कई लोग बोलेंगे सर हम तो करते हैं। तो 1,000 लोगों में अगर 10 लोग 50 लोग कर रहे हैं वो एक अलग पार्ट है। परंतु इस दुनिया में कोई भी चीज अगर आपको फ्री मिलती है, कोई इस दुनिया में अगर कोई भी चीज हमें फ्री मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। कैसे? मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को देखा है, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। मैंने देखा है कि जब घर में नल बहता है, नल चालू करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड पानी बहाते हैं, क्योंकि वो फोकट में मिल रहा है। अनएक्सपेक्टेड ना, कोई तुक नहीं है उस पानी को वो व्यर्थ में बहा देते हैं। बोरवेल चालू कर देंगे बटन, जिस जगह पे 2 बाल्टी में काम होना चाहिए, 2 बकेट में काम होना चाहिए, वहां पर वो पूरा 10 बाल्टी पानी फेंक देते हैं। तो ये क्या है? फ्री में मिल रहा है इसलिए अभी उसी पानी के पैसे देने पड़े। क्या कभी कोई व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक लेके फेंकता है? एक बूंद भी नहीं गिरने देता, क्योंकि आपने उसको महंगे में खरीदा और पानी आपने सस्ते में खरीदा तो बर्बाद कर रहे हैं। उसी प्रकार इस शरीर की वैल्यू हम नहीं करते। कुछ भी खा लेते हैं, अचरा कचरा जो मर्जी है वो खा लेते हैं और एक समय के बाद बीमार पड़ जाते हैं, फिर दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं। तो वैसे ही समय, जब कोई चीज हमें फ्री में मिलती है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, उसी प्रकार जो समय है हम उसकी भी कद्र नहीं करते। आप लोग देख लेना, अननेसेसरी आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अ, बेवजह के कामों में उलझ जाते हो, बेवजह के झंझट में पड़ जाते हो और बेवजह अपने काम को बर्बाद करते हो और अपने समय को बर्बाद करते हो। अगर व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करने लगे तो वह व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। ये सत्य है। अब इस चीज को कैसे माने? तो यहाँ पर हम बात करेंगे घड़ियों की। जब व्यक्ति की घड़ी सही होती है तो उसका समय भी सही होता है। अब आप बोलोगे कि सर हमने आज तक, जो नए लोग हैं वो ये बोलेंगे कि हमने तो आज तक कभी सुना नहीं कि घड़ी, घड़ी तो समय ही बताती है और समय अच्छा और बुरा कैसे बताती है। तो आज इस वेबिनार में आप लोगों को लाइव डेमो देखने को मिलेगा कि घड़ी आपका समय बनाती भी है और वही घड़ी आपका समय बिगाड़ती है, और वही घड़ी आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाती है और वही घड़ी आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती है। अब एक और सबसे बड़ी मुद्दे की बात आती है। यहाँ पर लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो घड़ी नहीं पहनते। जो घड़ी नहीं पहनते हैं ना, उनकी लाइफ में आप देखना, तीन चीजें में मैच करेंगे ही करेंगी। पहला, जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता है उसकी लाइफ में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की प्रॉब्लम। पैसा कमाएगा नो डाउट, पैसा वो व्यक्ति कमाएगा नो डाउट, परंतु वह व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता। कभी ना कभी ऐसी जगह में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा देगा या ऐसी जगह में अपने पैसे को खर्च कर देगा और बाद में पता चलेगा कि अरे यार फलाना आदमी मेरा पैसा लेके भाग गया, या फलानी कंपनी में मैंने पैसे लगाए, वहां मेरे पैसे डूब गए। या फिर एक ऐसी वह प्रॉपर्टी खरीद लेगा जिसमें लीगल केस हो जाएगा और वो हो गया, उसका पैसा चला गया। पहली चीज फाइनेंशियल लॉस। दूसरा, जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं वो लोग हमेशा बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। टाइम पे उनका ना तो कभी काम होता है और ना वो कभी टाइम पे करते। कारण बताता हूँ। जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता, सबसे पहले तो वह व्यक्ति अपना समय अपने साथ लेकर नहीं चल रहा। एक ही काम को वो 10 बार करेगा तब जाके उसका काम होगा। तो जो घड़ी नहीं पहनते हैं उनका टाइम, उनका काम कभी भी समय पे पूरा नहीं होता है। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट का परमिशन दूंगा, कितने लोग इसको मैच कर पा रहे हैं बताना। और तीसरा, हेल्थ का प्रॉब्लम और रिलेशनशिप का प्रॉब्लम देखा गया है। 4 चीजें पकड़ लो। एक तो फाइनेंशियल लॉस तय है, जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता उनको फाइनेंशियल लॉस होता है। अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा, कहीं ना कहीं से उनको लॉस होगा ही होगा। दूसरा,
जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हमने देखी है। जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं उनका काम हमेशा डिले होता है और उनको हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो सभी कह दिया, जो कि सत्य है। इस दुनिया में तो सभी के साथ ये प्रॉब्लम कॉमन है, इसके साथ भी ये प्रॉब्लम, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम, इसके साथ भी ये प्रॉब्लम। परंतु जब आप मैच करोगे, जो रियल में घड़ी नहीं पहनता उसके साथ ये चारों प्रॉब्लम मैच होती। तो कितने लोग हैं जो इस चीज से एग्री करते हैं? आप सभी लोगों को मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया है, एक एक करके एग्री सर, एग्री, एग्री, बराबर। सर एग्री सर। सही है सर। बस सही है कितने सर, एग्री सही है एग्री सर। सर, सही है। सही है सर। क्या आप रिलेट एकदम कर पा बराबर रहे है हो? सर। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। एकदम रिलेट कर पा रहे हैं। बराबर सर, बराबर। सर चारों नहीं, लेकिन एक दो प्रॉब्लम का होता है, रिलेट हो रहा है। हाँ, चारों नहीं, बट एक दो का तो हो रहा है ना। अब एक दो का हाँ जी। कैसे हो रहा है वो भी बता दूंगा, ठीक है? हम्म। कहाँ से जी। नहीं पॉजिटिविटी सर, आ चारों रही हो रहा है? है सर, चारों हो रहा है। नहीं सर, चारों हो रहा है। चारों हो रहे हैं। अब जी यहाँ सर। पर होता क्या है, एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ, बहुत बड़ी चीज है। घड़ी जो है वह है शनि प्लैनेट। एक और अगेन क्वेश्चन है, आप अपने साथ कंपेयर कर लो, आप अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर कर लो। मैंने जो बातें बोली इस पे कितने लोग एग्री करते हो कि सर जो घड़ी पहनता है उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है और जो घड़ी नहीं पहनता उसके जीवन में वाकई में ही प्रॉब्लम रहती है? कितने लोग रिलेट कर पाए? थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा लगेगा, फिर मजा आएगा आज का वेबिनार। या समझ में ही नहीं आया मेरा प्रश्न? सर हेलो। हाँ बोलिए। मेरे हस्बैंड पहनते हैं घड़ी, वो वैसे भी एक्टिव रहते हैं, मतलब रिटायर हो गए हैं तब भी। मैं पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैं डल सी रहती हूँ बिल्कुल ही, बिल्कुल कहीं जाना नहीं आना नहीं, फ्रस्ट्रेट होती रहती हूँ, कहीं जा नहीं रही है सब सोच के। मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया जॉब में भी, जैसे प्रमोशन है वो सब कुछ। क्योंकि मैं कई सालों से, 15-20 साल से मुझे पता ही नहीं था, इस चीज का ज्ञान ही नहीं था। ये तो हमारी इसीलिए मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि मैंने अभी कल ही मंगवाई है, आपसे ही मंगवाई थी, मुझे कहीं मिली नहीं वो। अब मुझे कल मंगवाई, जैसे अब मैंने कल छुट्टी लिया, तो मैं मेरे घर में, मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है मैं घर में भी पहनूं, तो मुझे किस हाथ में पहननी चाहिए सर? तो स्टार्ट तो करूं, कभी कुछ तो फर्क पड़े। चलिए बता देता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है मैं इसका जवाब दे दूंगा। और बाकी लोग कुछ कहना चाहेंगे? सर जब से मैंने सर पहनना शुरू किया सर, 60% हमारा वर्क हाफ्टली स्पीड पकड़ ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर मैं आपने 2000 मतलब कहीं से देख करके पहना या ऐसे ही आपने पहनना चालू कर दिया? सर आपका जब से देखना शुरू किया सारा चीज सर, इसकी वजह से मैं ABCD नहीं जानता था। जब से आपको देखना शुरू किया सर, एक एक शब्द का अप्लाई करता हूँ, 60% हमारा कार्य बढ़ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताएं। सर इसका श्रेय सर आपको जाता नहीं सर, आपकी एक एक लाइन सर मिरेकलस है सर हमारी लाइफ में। तो समझ लो जब से आपके घड़ी वाला टेक्नोलॉजी, बहुत बहुत मजा आ गया आपसे बताऊं सर। चलिए और बहुत। सर जिनको बताता भी हूं, उनके पास उनको भी रिजल्ट उसी तरह रन अप हो रहे हैं जिस तरह मुझे मिला। चलिए बहुत बढ़िया, नमः शिवाय। सर मैंने आज भी अपना फीडबैक शेयर किया था आपको, इसलिए मैं सबके सामने बताना चाह रही हूँ। मुझे स्पेशली जो आलस वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, कोई भी काम मेरा टाइम से नहीं हो पाता था, मॉर्निंग में भी अलार्म बजता रहता था और मैं सोती रहती थी। आज केवल 5th डे है मुझे ये वॉच पहने हुए, और मेरे को दो बल्कि 3-4 दिन से ही मेरा काम बिल्कुल सिस्टमैटिकली होता चला जा रहा है, बिल्कुल आलस नहीं है। मतलब इतना 2-3 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया है। थैंक यू सो मच। और आज ही मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी ऑर्डर किया है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑर्डर कैसे किया जाता है, ये थेरेपी को अगर करना है तो? 9522751555 में आप मैसेज करिएगा, तो हमारे यहाँ थेरेपी वॉच अवेलेबल होती है। बट जनरली बहुत मतलब रेयर में मिलती है, आती है और स्टॉक निकल जाता है फिर। परंतु आप अपडेट लेते रहेंगे तो आपको मे बी थेरेपी वॉच मिल जाएगी। बॉल वॉक भी मिल जाएगा, वॉल के लिए भी? वॉल क्लॉक एंड रिस्ट वॉच दोनों अवेलेबल हम लोग रखते हैं। तो वो आप एक बार मेरी टीम से डिस्कशन कर ठीक लेंगे है तो सर, वो मैं बात अवेलेबल करूंगी। अवेलेबल करा देंगे। ओके या, थैंक यू। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। सर देखिए अभी
हाँ हाँ, आप बता रही हैं रश्मि जी, बहुत सही जा रही हैं। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हूँ। आपकी अध्यात्म आवाज बहुत अच्छा लगता है, बट मूर्ति पूजा में बहुत कम नहीं मूर्ति पूजा में कम विश्वास रखती हूँ। हेलो आत्मिक मूर्ति पूजा से क्या, जैसे योगा हो हेलो, गया आपका, meditation हो गया, इन सब चीजों में तो बिलीव करती होंगी ना? बहुत बहुत मेडिटेशन में बहुत बिलीव है, स्वर विज्ञान में है। इसके बारे में मैंने सीरियल में देखा था, महादेव में। उसमें हाँ उन्होंने जी। जो बताया था पार्वती को, तब से मैं इस चीज को ढूंढ रही थी, स्वर विज्ञान, नाड़ी संशोधन का। तो अध्यात्म काफी कोई मूर्ति अच्छा पूजा लगा से मुझे। नहीं होता है हाँ, है ना? आप चीजों को बहुत प्यार से उसको हैंडल करती हैं। बहुत 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 छोटी छोटी चीजों को भी मैं सालों से संभाल के रखती हूँ, इमोशन से जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुत इमोशनल हाँ है, सही। sensitive। और आप लोगों, आपका इंस्ट्रक्शन पावर बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, चीजों को बहुत एडजस्ट कर लेती हैं, हाँ समय के अनुसार अपने आप को ढाल हाँ, लेती ये भी सही है। हैं। भारी जी। भी लेती हूँ, वो भी सही है। आपका आपका एनालिसिस जो किया है ना, हार्ड वर्क। एकदम 100% है। हाँ, आपकी लाइफ हाँ में हार्ड, डेली रूटीन में भी काफी हार्ड वर्क है आपकी लाइफ में, मतलब डेली हाँ है। लाइफ में, मतलब हाँ जैसे हाँ भी दिक्कतें आती होंगी आपको। हाँ हाँ। हाँ, सही है। हाँ, और बाकी बाकी आपको सर बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक बढ़िया यू। रश्मि जी, बहुत बढ़िया। ये बताइए सुशीला जी, इनकी 5 डेज, ओनली 5 डेज की स्टूडेंट है ये, कितना परसेंट इनका मैच किया? और पुखराज जी का भी कितना परसेंट मैच किया? रश्मि जी ने जो बताया है ना सर, वो बहुत ज्यादा सही है। कि मैं जो जैसे रहता है उनके साथ वैसे ढल जाती हूँ। जहाँ गाना है वहाँ गा लेंगे, जहाँ रोना है वहाँ रो भी लेते हैं। चीजों को संभाल के रखना बहुत पसंद है मुझे। इमोशनल हूँ चीजों को लेकर के। छोटी सी छोटी चीजों को भी सदियों तक संभाल के रखने की आदत है। दादी परनानी की चीजों को भी संभाल के रखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम्म। और इमोशनल तो काफी हूँ, मतलब हर एक की केयर करना अच्छा लगता है मुझे, खास करके बुजुर्गों की। बहुत बस बढ़िया। हेल्थ से परेशान हूँ सर, जॉइंट पेन से। हाँ, अभी तो मैंने तो एनालिसिस किया ही नहीं ना, ये तो अभी मेरे स्टूडेंट कर रहे थे। जी उत्तम जी हाँ बोलिए। सर ये फालतू कामों के में थोड़ा व्यस्त ज्यादा रहेंगे। हेलो। फालतू। हाँ हाँ सर नहीं, बोलिए। जो ऐसे नहीं फालतू काम बोलेंगे। होता है ना, अननेसेसरी, अननेसेसरी अननेसेसरी, अपने कामों में ये व्यस्त रहे। अननेसेसरी मतलब जो बिना मतलब के काम, उनमें व्यस्त थोड़ा रहेंगे, ऐसा वो भी करेंगे साहब। हाँ वो भी कर लेती हूँ। और हाँ। अननेसेसरी और आपकी अपने फ्रेंड्स। जी बोलो बोलो। आपकी लीडरशिप बहुत बढ़िया है, मतलब आपके जो लोगों को टैकल करने की जो पैटर्न है ना आपका, बहुत अच्छा है, आप लोगों को टैकल कर सकती है। हाँ ये भी है। हाँ। हाँ। सुनते हैं और जी, ध्यान से सुनते हैं मुझे। आपके थोड़े रिलेशन में थोड़ी कमी आ रही है, मम्मी फादर के, मदर में थोड़ी रिलेशन में थोड़ी कमी आ रही है। और हाँ। हाँ ये भी है, थोड़ी सी। थोड़ा बहुत हाँ। तो ऊपर नीचे चलता रहता है। हाँ, कमी आ रही है। सर हम्म। वो घड़ी दिखाएंगे सर मुझे एक बार? हाँ हाँ, एक मिनट, एक्चुअल में ना मैंने वॉल क्लॉक का पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप लोग वॉल क्लॉक का कर रहे हो, मतलब मैं शॉक्ड हो रहा हूँ। सर ऐसा आपका ही पुण्य प्रताप है सर, वही कह आपने रहा हूँ, सिखाया हुआ है सारा। मैंने वॉल क्लॉक अभी तक, वॉल क्लॉक में हम पहुंचे ही नहीं है अभी तक। आपको ना पास्ट के अंदर कोई लॉस लगा हुआ है, फ्यूचर तो ठीक है आपका, अभी चल रहा है प्रेजेंट, लेकिन आपको पास्ट में थोड़ा लॉस लगा हुआ है पेमेंट का। हाँ ये भी सही है, बहुत हाँ बड़ा हाँ, लॉस अभी प्रेजेंट तो ठीक है आपको, लेकिन आपने इस है। घड़ी को चेंज नहीं किया। हाँ, लेकिन आपने इस घड़ी को चेंज नहीं किया तो फ्यूचर में और लॉस लगने वाला है आपको। अच्छा अच्छा, चेंज कर दूंगी सर। हाँ, पक्का एनालिसिस। अर्जेंट 100% कर देना, नहीं तो फिर बड़ा लॉस खाएंगे, नहीं तो आप। अच्छा अच्छा ठीक है, अब सर बता दें। हाँ सर, सर बता दें। ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स तो इन्होंने कैप्चर कर लिए हैं, बट बहुत बहुत बढ़िया उत्तम जी, आपने काफी अच्छा एनालिसिस किया। पुखराज जी ने भी काफी अच्छा एनालिसिस किया ऑलमोस्ट। रश्मि जी ने भी काफी अच्छा, मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ कि 5 दिन में इतना कॉन्फिडेंस ले आकर कुछ बोल पा रहे, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ तो लोग 5 दिन में समझने में टाइम लगा देते हैं, और आप लोग इतने अच्छे से बोल लिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है।